Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss this question number 35 HC Verma kinematics. So question कुछ इस तरह से है. A popular game in Indian villages is goli, which is played with the small glass balls called goalies. So goalie of one player is situated at a distance of 2 meter from the goalie of second player. The second player has to project his goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie, holding the goalie between his two middle fingers and making the throw. If projected goalie hits the goalie of first player, the second player wins. If the height from which the goalie is to be projected is 19.6 centimeter from the ground and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it directly hits the stationary goalie without falling ऑन द ग्राउंड अर्लियर. सो बेसिकली स्टूडेंट्स इट इज़ एन प्रॉब्लम ऑफ, आप सभी समझ रहे होंगे कि गोली जो है वो कैसे फेंकेंगे. हम अपनी फिंगर्स का सहारा लेके जो है उसको प्रोजेक्ट करेंगे. सो इट इज़ अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बेसिकली. सो ये आप यहाँ से गोली फेंकेंगे और दूसरी गोली इस तरह से कुछ है. और वो जो गोली, दोनों गोलियों के बीच में जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो है 2 मीटर का. और जो हाइट है, लाइक हाइट यहाँ दे के रखी है 19.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड. सो जिस हाइट से आपने उसको प्रोजेक्ट करना है वो है 19.6 सेंटीमीटर और ये 2 मीटर की दूरी पर है. तो यहाँ से हम उसे प्रोजेक्ट करेंगे सच दैट कि वो इसके ऊपर डायरेक्टली जाके जो है हिट करे. वी विल प्रोजेक्ट इट हॉरिजॉन्टली बट इट ऑब्वियसली गेन द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर जाके हिट करे स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम इसका ये निकाल लेते हैं कि इसको यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, वी नो दैट, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. तो वो टाइम निकाल लेते हैं कि जब वो इसे नीचे जाके हिट करेगा. तो स्टूडेंट्स टाइम का जो फॉर्मूला रहता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, दैट इज सिंपली 2h/g. सो विल पुट द वैल्यूज देयर. सो 2h हाइट है 19.6 सेंटीमीटर, बट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर. सो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और g को ले लेते हैं 9.8. सो 9.8 से 2 कट जाएगा, ये आपके पास सिंपली बच जाएगा स्टूडेंट्स 4 × 10⁻², और वी कैन सॉल्व. ऑब्वियसली हमें t मिल जाएगा यहाँ से, दैट इज 2 × 10⁻⁻1 और इट इज सिंपली 0.2 सेकेंड्स. तो बेसिकली यहाँ से जब आप उसे प्रोजेक्ट करोगे तो वो 0.2 सेकेंड्स के बाद इसको यहाँ पर हिट करेगा. तो पहले हमें टाइम का पता चला कि कितने टाइम के बाद गिरेगा. तो अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करना है, तो स्पीड निकालनी है. लेट्स सपोज हमने इसे यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजॉन्टल स्पीड इसे यू दिया था. तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजॉन्टल वो है 2 मीटर और वो कवर किया है उसने 0.2 सेकेंड में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. So we simply use the equation x is equal to, as you know that s is equal to ut plus half at square, but there is no acceleration. तो आप x को simply ut लिख सकते हो. तो इस गोली ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2 किया है हॉरिजॉन्टली विद एन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, जो कि हमें निकालना है, और वो हिट किया है आफ्टर 0.2 सेकेंड्स. सो यहाँ से हमें u की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो मिल जाएगी 2/0.2. सो आप इसे सॉल्व कर सकते हो जिसकी वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड. तो आपको इसे यहाँ से प्रोजेक्ट करना होगा 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, और ये नीचे जो है 0.2 सेकेंड्स के बाद जाके दूसरी गोली को जाके हिट करेगी. सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन 35. थैंक यू.